लेट्स माइक डे स्पेशल। नमस्कार, लेट्स माइक में आपका स्वागत है। डे स्पेशल के साथ मैं राखी जैन। 21 जून हिंदी साहित्य की दुनिया में ये दिन एक ऐसे रचनाकार की स्मृति से जुड़ा है जिसने अपने लेखन के माध्यम से समाज, संस्कृति, मानवीय संवेदनाओं और भारतीय जीवन मूल्यों को नई अभिव्यक्ति दी। 21 जून 2009 को हिंदी के प्रसिद्ध साहित्यकार विष्णु प्रभाकर का निधन हुआ था। लगभग 7 दशकों तक सक्रिय रहे विष्णु प्रभाकर ने कहानी, उपन्यास, नाटक, जीवनी, संस्मरण और बाल साहित्य जैसी अनेक विधाओं में लेखन कर हिंदी साहित्य को समृद्ध बनाया। उनका जीवन केवल एक लेखक का जीवन नहीं था, बल्कि एक ऐसे संवेदनशील चिंतक का जीवन था जो समाज की धड़कनों को सुनता था और उन्हें शब्दों में ढाल देता था। हिंदी साहित्य में उनका नाम उन रचनाकारों में लिया जाता है जिन्होंने साहित्य को केवल मनोरंजन का माध्यम नहीं बल्कि सामाजिक परिवर्तन का साधन माना। विष्णु प्रभाकर का जन्म 21 जून 1912 को उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरपुर जिले के मीरापुर कस्बे में हुआ। उनका बचपन साधारण परिस्थितियों में बीता, लेकिन साहित्य के प्रति उनकी रुचि आरंभ से ही थी। उन्होंने अपने जीवन में अनेक संघर्ष देखे और इन्हीं अनुभवों ने उनके लेखन को गहराई प्रदान की। भारत उस समय स्वतंत्रता आंदोलन के दौर से गुजर रहा था। देश में सामाजिक और राजनीतिक परिवर्तन की लहर थी। इन परिस्थितियों का प्रभाव विष्णु प्रभाकर के व्यक्तित्व और लेखन पर भी पड़ा। उन्होंने अपने साहित्य में राष्ट्रप्रेम, मानवीय मूल्यों, सामाजिक समानता और संवेदनशीलता को प्रमुख स्थान दिया। विष्णु प्रभाकर ने साहित्य की लगभग हर प्रमुख विधा में लेखन किया। उनकी कहानियों में आम आदमी के जीवन की झलक मिलती है। वो उन लोगों की आवाज बनकर सामने आए जिनकी पीड़ा और संघर्ष अक्सर समाज की मुख्यधारा में दिखाई नहीं देते थे। उनकी भाषा सहज, सरल और प्रभावशाली थी। वो कठिन विचारों को भी ऐसे प्रस्तुत करते थे कि पाठक उनसे सहज रूप से जुड़ सके। यही कारण है कि उनका साहित्य विद्वानों के साथ साथ सामान्य पाठकों में भी लोकप्रिय रहा। उनकी सबसे चर्चित कृतियों में से एक है अर्धनारीश्वर। ये उपन्यास भारतीय समाज में स्त्री पुरुष संबंधों, लैंगिक असमानताओं और सामाजिक सोच पर गंभीर प्रश्न उठाता है। इस रचना को हिंदी साहित्य की महत्वपूर्ण कृतियों में गिना जाता है। उनके साहित्य की सबसे बड़ी विशेषता ये थी कि उनमें मानवीय संवेदनाएं केंद्र में रहती थीं। वो किसी विचारधारा के प्रचारक की तरह नहीं लिखते थे, बल्कि मनुष्य और उसके संघर्ष को केंद्र में रखकर लिखते थे। उनके पात्र वास्तविक जीवन से जुड़े हुए लगते हैं और पाठकों के मन में गहरी छाप छोड़ते हैं। लेखन के साथ साथ वो सामाजिक सरोकारों से भी जुड़े रहे। उन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन की भावना को महसूस किया और स्वतंत्र भारत के निर्माण की चुनौतियों को भी देखा। यही कारण है कि उनके साहित्य में राष्ट्र, समाज और व्यक्ति के संबंधों पर गंभीर चिंतन दिखाई देता है। उनके योगदान के लिए उन्हें अनेक सम्मान और पुरस्कार प्राप्त हुए। भारत सरकार ने उन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया। इसके अलावा हिंदी साहित्य के क्षेत्र में उनके योगदान को विभिन्न साहित्यिक संस्थाओं ने भी सराहा। विष्णु प्रभाकर का साहित्य केवल अपने समय तक सीमित नहीं है। उनकी रचनाएं आज भी पढ़ी जाती हैं, क्योंकि उनमें उठाए गए प्रश्न आज भी प्रासंगिक हैं। स्त्री अधिकार, सामाजिक न्याय, मानवीय संबंध और नैतिक मूल्यों जैसे विषय आज भी उतने ही महत्वपूर्ण हैं जितने उनके समय में थे। 11 अप्रैल 2009 को जब उनका निधन हुआ, तब हिंदी साहित्य ने अपने एक महत्वपूर्ण स्तंभ को खो दिया। लेकिन लेखक अपने शरीर से नहीं, अपनी रचनाओं से जीवित रहते हैं। विष्णु प्रभाकर भी अपनी कृतियों के माध्यम से आज भी पाठकों के बीच मौजूद हैं। उनका साहित्य केवल शब्दों का संग्रह नहीं, बल्कि समाज का दर्पण है। विष्णु प्रभाकर ने अपने लेखन से यही साबित किया। उन्होंने मनुष्य की पीड़ा, संघर्ष, आशा और संवेदना को शब्द दिए और हिंदी साहित्य को ऐसी अमूल्य धरोहर दी जो आने वाली पीढ़ियों को भी प्रेरित करती रहेगी। उनकी स्मृति में यह कहना उचित होगा कि कुछ लेखक केवल किताबें नहीं लिखते, वो समय की चेतना को शब्दों में ढालते हैं। विष्णु प्रभाकर ऐसे ही साहित्यकार थे जिनकी लेखनी ने हिंदी साहित्य को नई ऊंचाइयां दी और जिनका योगदान सदैव याद किया जाएगा। डे स्पेशल में फिलहाल इतना ही। जुड़े रहिए लेट्स माइक के साथ। नमस्कार। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो।
फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर।